अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला का फजलो करम और उसकी रहमत आप लोगों के साथ शामिल हाल होगी। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक हो। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोग बना कर रख लें तो इंशाल्लाह आप लोगों की बकरीद बहुत अच्छी गुजरेगी। ख़ास तौर पर ख़वातीन की ये घर में बनने वाले मसाला जात हैं जो आप हर डिश में यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या क्या लिया है मैंने। साबुत धनिया लिया है, सौंफ ली है, ज़ीरा लिया है और कबाब चीनी ली है जो दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, पीपली ली है एक अदद, ज़्यादा नहीं लेनी है। और लौंग लिए हैं, दालचीनी ली है, बादियान के फूल लिए हैं और यहाँ पे हमारी जावित्री जायफल है। और साबुत गोल लाल मिर्च जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये हमारा टिक्का बोटी मसाला है जो हर पर्पज़ में आप यूज़ करेंगे। ठीक है ना। काली मिर्च भी मैंने यूज़ की है, आप देख सकते हैं सब चीज़ें हैं। आप लोग गौर से देखिएगा तो आप लोग सब सारी चीज़ें, मेरे वॉइस ओवर की भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर ना और हम लोगों ने तवे पर हल्का सा धीमी आंच पर, बहुत ज़्यादा तवा गरम हीट अप नहीं होना चाहिए वरना मसाले जल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि हम जब इसको भून रहे हों हल्का सा आंच मैंने खोली है, उसके बाद मैंने स्लो की है। ठीक है ना। अब इसको तवे पर मैं डालूंगी और धीमी आंच पर जो है इसको मैं हल्के हल्के सौते करूंगी। इसको बहुत ज़्यादा इसका कलर हम लोगों ने नहीं उड़ाना है। अक्सर काला कर देते हैं लोग मसाला, इतना ज़्यादा उसको भूनते हैं, वो नहीं करना, बस खुशबू आएगी। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने इसको उतार लेना है। ये आपका इतना ज़बरदस्त मसाला है, यकीन जाने ये जो बाज़ार से आप लोग लेकर आते हैं ना, चाट मसाले, बिरयानी मसाले, कढ़ाई गोश्त का मसाला, हर चीज़ का मसाला, ये घर के अंदर रहने वाला उन तमाम चीज़ों का तोड़ है ये मसाला। इसके अंदर अगर आप 1 चम्मच अगर आप ले रहे हैं पकाने के लिए, 2 चम्मच बिरयानी के लिए, तो इसके अंदर आधी चमची जो है टीस्पून, 1 टीस्पून आप ले लें अजवाइन, कलौंजी का 1 टीस्पून आप डाल देंगे तो, और थोड़ा सा खटाई पाउडर ऐड कर देंगे, आलू बुखारे ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा बिरयानी मसाला। और इसके अंदर अगर आप लोग थोड़ी सी चाट मसाला ऐड कर दीजिए। पीसने के बाद की बात कर रही हूँ मैं। इसको हम लोगों ने ग्राइंड करना है। किस तरह से ग्राइंड करना है, चॉपर करूंगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, वो भी आपको बता दूंगी। बहुत ज़्यादा पीस देंगे, बारीक कर देंगे तो वो आटे जैसा हो जाएगा हमारा सारा जो मटेरियल है। आटे जैसा हम लोगों को नहीं करना, थोड़ा सा मोटा रखना है, बस ध्यान रखिएगा। सौंफ, ज़ीरा जो है और बाकी गर्म मसाले जो है, जो स्पाइसेस, ऑल स्पाइसेस थे वो पिस जाएँ। बाकी मिर्चें जो है इतनी ज़्यादा थोड़ी सी नज़र आनी चाहिए, वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो ये आपका टिक्का बोटी मसाला बन जाएगा, चाट मसाला और कचरी पाउडर। ठीक है ना। वो अगर आप ऐड करके इसको बनाएंगे और गोश्त को मैरिनेट करके बोटियों को रख देंगे तो आपका टिक्का बोटी मसाला बन जाएगा। आप इसको कढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पुलाव में यूज़ कर सकते हैं। पुलाव के अंदर भी यूज़ करेंगे तो इसका काफ़ी ज़बरदस्त सा एक खुशबूदार इसमें टेस्ट आएगा। और पुलाव में आप यूज़ करिएगा जब दम पे लगा रहे होते हैं ना पुलाव, उस वक्त इसको डालिएगा। ये डाल दें और कलौंजी डाल दें थोड़ी सी। ठीक है ना। और उसके बाद जितने भी मसाले जात होते हैं उसका आप दम देना चाहें तो दम लगा दें। आपके खाने बहुत ज़बरदस्त से और वीआईपी हो जाएंगे। और दुआओं में याद रखिएगा। देखिए किस तरह पीस रही हूँ इसको मैं, किस तरह बना रही हूँ। और एक चीज़ ज़रूर आप याद रखिए कि इसको जब आप लोग पीस लें तो ये आपके 1 महीने से भी ज़्यादा चलेंगे मसाले। और इसको एयर टाइट कंटेनर जो होता है ना, आप लोगों के पास डिश होगी पैक वाली, जो बिल्कुल ढक्कन जो इसका कैप जो है बिल्कुल कवर हो जाए और खुशबू बाहर ना जाए। और पीसने के फौरन बाद इसको आप कैप कर दीजिएगा, खुला नहीं रखिएगा, खुशबू उड़ने का इम्कान है। ठीक है। तो इसको पैक करके रखिए, एंजॉय करिए ईद को और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अभी मैं आप लोगों को कोई ईद की रेसिपी नहीं दूंगी, बनाऊंगी, थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ कामों में। इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।